हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 1 के 40 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय संगठन की कौन सी विशेषता है? जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ विशेषताएं दी गई, उसमें से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है कौन सी? कि विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, विद्यालय एक नौकरशाही संगठन के रूप में कार्य करता है, विद्यालय एक संयुक्त संगठन के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त सभी सामाजिक प्रणाली के रूप में कि वो समाज के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर किस टाइप की हमें संगठन बनाना है, विद्यालय बनाना है, उसके ऊपर कार्य करता है। नौकरशाही संगठन के रूप में कार्य करता है कि किसी के अंडर में आकर काम करना, ठीक है। संयुक्त संगठन के रूप में कार्य करता है कि किसी और स्कूल से संयुक्त जॉइंट होकर वो कार्य करते हैं। तो जो विद्यालय संगठन वो इन तीनों रूप में कार्य करते हैं, तीनों उसकी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनोविज्ञान है, जे कैली के अनुसार विद्यालय क्या है? जे कैली के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली भी है, एक नौकरशाही संगठन भी, एक संयुक्त संगठन भी, जो हमने ऊपर देखा था, और एक प्रणाली। इन चारों में क्या है? जे कैली के अनुसार जो विद्यालय वो एक संयुक्त संगठन है, कि वो मिलजुल कर होने वाला एक संगठन है, विद्यालय संगठन। नेक्स्ट, वेबर एवं मेयो के अनुसार क्या है विद्यालय? वेबर एवं मेयो ने क्या माना है कि विद्यालय एक नौकरशाही संगठन है, ठीक है। मतलब सभी के अलग अलग मत होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार से सोचती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई उसको सामाजिक प्रणाली बताएगा, कोई नौकरशाही संगठन बताएगा, कोई संयुक्त संगठन बताएगा, ठीक है। जैसे जे कैली ने क्या बताया? संयुक्त संगठन। वेबर एंड मेयो ने क्या बताया? नौकरशाही संगठन। ओके, अब वैसे ही हेथार्न और पीटर ड्यूकर के अनुसार विद्यालय क्या है? ये बता रहा है कि एक सामाजिक राजनीतिक संगठन होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है पार्सन तथा एडवर्ड सिल्ज के अनुसार विद्यालय क्या है? कि एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली? कि जिस प्रणाली में हम अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पाठ्यक्रम बनाकर सिखाया जाता है, ठीक है। विद्यालय संगठन की कौन सी विशेषता जो इसके कार्य को प्रभावित करती है? संगठनात्मक संरचना। ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या होता है? जिसमें हम कार्य करते हैं, कंप्लीट कार्य करते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, कि पहले से ही निर्धारित कर रखा है हमने कि क्या उद्देश्य रहेगा, कैसे कैसे कार्य करना है, हर एक बात को हमने पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है। विद्यालय संगठन के कौन से पहलू को वेबर और मियो ने माना है? नौकरशाही संरचना, हमने देखा था अभी अभी ऊपर, ठीक है। हेथार्न और पीटर ने क्या माना है? सामाजिक राजनीतिक पहलू को माना है, ठीक है। नंबर 9 है, विद्यालय संगठन के संदर्भ में पार्सन तथा एडवर्ड सील्ज का क्या योगदान रहा है? उन्होंने इसको एक प्रणाली के रूप में माना है, हमने अभी भी देखा था, राइट। विद्यालय संगठन के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रासंगिक है? कौन सा? प्रणालीगत, की एक प्रणाली के उसमें चलता है, एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। विद्यालय संगठन की मुख्य विशेषता क्या है? कि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। नॉर्मल सी बात है, विद्यालय क्यों बनता है? शिक्षा के लिए। छात्रों शिक्षकों का समूह होता है, टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें विशिष्ट नियम और नीतियाँ। स्कूल होता है वो एक किसके बिल्कुल कहते हैं ना, नियम के थ्रू बनता है। अगर उसमें नियम नीतियाँ नहीं होंगी, बच्चे किसी टाइम भी आएँ, किसी टाइम भी जाएं, कैसे भी किसी टाइम क्लास में आए, कोई सी क्लास किसी टाइम भी ले ले, टीचर्स भी कोई क्लास किसी टाइम ले ले, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनता, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं बनता। डिसिप्लिन जब जहाँ नहीं होगा वो स्कूल नहीं चल सकता। तो नियम और नीतियाँ तो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सभी के सभी विद्यालय संगठन की मुख्य विशेषताएं होती है। विद्यालय संगठन में प्राचार्य प्रिंसिपल की भूमिका क्या है? प्रिंसिपल की भूमिका है उसके प्रशासनिक कार्य को संभालना, ठीक है। रूल कौन बनाता है? प्रिंसिपल ही बनाता है, कि किस टाइम बच्चों का आना सही है, टीचर किस टाइम कौन सी क्लास लेंगे,
और प्रशासनिक कार्य किस टाइम क्या एक्टिविटी होगी, क्या कुछ करवाना, मतलब सब काम जो होता है स्कूल का वो प्राचार्य प्रिंसिपल देखते हैं। विद्यालय संगठन में शिक्षकों की भूमिका क्या है? शिक्षकों की भूमिका है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको मार्गदर्शन कराना, उनको मोटिवेट करवाना, उनको सही राह पर चलाना। ठीक है। विद्यालय संगठन में छात्रों की भूमिका क्या है? शिक्षा प्राप्त करना और विद्यालय के नियमों का पालन करना। ठीक है। जो नियम विद्यालय ने बनाए उन सब का पालन करना। विद्यालय संगठन की सफलता कि ये विद्यालय अच्छे से चलेगा, उसकी सफलता होगी, सक्सेस होगा, ये विद्यालय बहुत आगे तक नाम करेगा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालय संगठन को ये पता होना चाहिए उसका लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। ठीक है। विद्यालय संगठन में प्राचार्य की मुख्य जिम्मेदारी वही बात है, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना। शिक्षकों की भूमिका वही छात्रों को पढ़ाना, उनका मूल्यांकन करना। मतलब अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑप्शन देकर ये पूछ सकते हैं, उसमें कुछ अलग ऑप्शन था, इसमें कुछ अलग ऑप्शन है। ठीक है। आपको ध्यान रखने हर एक ऑप्शन। सफलता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छे शिक्षक होने चाहिए, अच्छे छात्र होने चाहिए, प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन होना चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है विद्यालय संगठन की सफलता के लिए। संचार की क्या भूमिका होनी चाहिए कि कैसे कि विद्यालय के कार्यों में सुधार करता है। संचार की यह भूमिका होता है कि विद्यालय के कार्यों में ये सुधार करता है। बी ऑप्शन। विद्यालय संगठन की कौन सी विशेषता इसे एक अद्वितीय संगठन बनाती है, एक अलग से ही संगठन बनाती है? इसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, छात्रों और शिक्षकों का समूह होता है, विशिष्ट नियम और नीति, वही सेम बात हर एक ऑप्शन में। ठीक है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चंस बहुत आज के लिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट पूछ सकते हो, डाउट आपको जरूर क्लियर होगा। या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो जिस टॉपिक पे मैं अदर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप ड्रॉप डाउन करो कमेंट, हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।